अर्थ हे सोमरस निचोड़ा गया और अत्यंत विस्तृत तू ऋतुजों के द्वारा छलनी में ले जाया जाता है तब अत्यंत आनंददायक तू इंद्र के पीने के लिए पात्रों में जाकर बैठ जाता है शततम सुक्तम अर्थ जिस प्रकार गो माताएं छोटी आयु में उत्पन्न हुए अपने बछड़े को चाटती हैं उसी प्रकार द्रोह न करने वाले यज्ञकर्ता इंद्र को प्रिय सबके द्वारा चाहने योग्य सोम को प्रणाम करते हैं अर्थ हे देदीप्यमान सोम तू पवित्र होता हुआ दोनों लोकों को पुष्ट करने वाले धन को हमें भरपूर दे तू दाता के गृह में सब घरों को पुष्ट करता है अर्थ हे सोम मेघ जिस प्रकार वर्षा करता है उसी प्रकार तू मन को उत्तम बनाने वाली बुद्धि को प्रेरित कर तू पृथ्वी एवं द्युलोक पर के धनों को पुष्ट करता है अर्थ हे सोम निचोड़े गए तेरी सेवनीय एवं वेग से बहने वाली धारा भेड़ के बालों से बनी हुई छलनी की ओर वीर के घोड़ों की भांति दौड़ती है अर्थ हे ज्ञानी सोम इंद्र वरुण एवं मित्र के पीने के लिए निचोड़ा गया तू हमें ज्ञानी एवं बलवान बनाने के लिए धार बांधकर पवित्र हो अर्थ हे सोम अत्यंत श्रेष्ठ बल वाला अत्यंत मीठा एवं निचोड़ा गया तू इंद्र विष्णु तथा अन्य देवों को पीने के लिए छलनी में धार बांधकर पवित्र हो अर्थ हे पौमान सोम छलनी में स्थित तुझ हरे रंग के सोम को यज्ञ में द्रोह न करने वाले अपने माता की भांति प्रेम करने वाले जल उत्पन्न हुए बछड़े को गायों की भांति चाटते हैं अर्थ हे पवित्र सोम तू अपनी सुंदर किरणों के साथ सब ओर जाता है तथा महान यश को प्राप्त करता है तू दाता के घर में जाकर अपना पराक्रम दिखाते हुए तू संपूर्ण अंधकार का नाश करता है अर्थ हे महान कार्य करने वाले सोम तू द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को उत्तम रीति से धारण करता है हे पौमान सोम तू अपने महत्व से कवच को धारण करता है इति सप्तमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः अथ सप्तमाष्टके पंचमोऽध्यायः एकोत्तर शततम सुक्तम अर्थ सामने रखे हुए सोम रूप अन्न के निचोड़े गए आनंदकारी रस को पीने के लिए लंबी जीभ निकाले हुए कुत्ते को हे मित्रों तुम दूर भगाओ अर्थ निचोड़ा गया एवं पराक्रम से युक्त जो सोम अपनी पवित्र धारा से अश्व की भांति बह रहा है अर्थ लोग उस अहिंसय सोम को यज्ञ में संपूर्ण श्रेष्ठ बुद्धि से पत्थरों से कूटते हैं अर्थ निचोड़े गए अत्यंत मीठा आनंददायक और पवित्र सोमरस इंद्र के लिए बहते हैं हे सोमरसों तुम्हारे आनंद देवों के समीप जाएं अर्थ सोम इंद्र के लिए बह रहा है इस प्रकार देवों ने कहा तब अपने सामर्थ्य से सब पर शासन करने वाला वाचस्पति देव यज्ञ की कामना करता है अर्थ जलमय स्तुति को प्रेरित करने वाला धनैश्वर्यों का अधिपति प्रतिदिन इंद्र का मित्र और सहस्रों धाराओं वाला सोम छाना जाता है अर्थ सबका पालन पोषण करने वाला धनवान ऐश्वर्यशाली यह सोमरस सबको पवित्र करता हुआ छानता है सभी प्राणियों का पालक यह सोम दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है अर्थ प्रिय एवं तेजयुक्त गायें इस आनंदकारी सोमरस को ग्रहण करने के लिए शब्द करती हैं पवित्र होने वाले तेजस्वी सोमरस अपना मार्ग बनाते हैं अर्थ हे पवित्र सोम तेरा जो रस 5 जनों में व्याप्त है जिसमें हम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें और जो अत्यंत ओजयुक्त है उस यश से युक्त रस को हमें भरपूर दे अर्थ मित्र की भांति हित करने वाले निचोड़े जाते हुए निष्पाप श्रेष्ठ ज्ञान वाले ज्योति प्राप्त करने वाले उत्तम रास्तों को अच्छी प्रकार जानने वाले और तेजस्वी सोम हमारे लिए बहते हैं अर्थ गाय के चमड़े के ऊपर रखकर पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए धन को प्राप्त कराने वाले ये सोम हमें अन्न को चारों तरफ से प्रदान करें
अर्थ पवित्र हुए ज्ञानी दही से मिश्रित जल में जाने की कामना करने वाले और स्थित ये सोमरस सूर्य की भांति दर्शनीय हैं। अर्थ निचोड़े जाते हुए इस अन्न रूप सोम को उस बढ़ई को साधारण मानव न सुन सके। हे मानवों, भृगुओं ने जिस प्रकार मख को दूर भगाया था उसी प्रकार तुम ऐश्वर्य से रहित कुत्ते को दूर भगाओ। अर्थ माता-पिता की बाहों में जिस प्रकार पुत्र छिप जाता है उसी प्रकार सबका भाई रूप यह सोमरस अपने कवच में छिप जाता है। और जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाता है या जैसे कोई वर कन्या के पास जाता है उसी प्रकार यह सोमरस पात्र में बैठने के लिए जाता है। अर्थ बल को सिद्ध करने वाला वह सोमवीर है जिसने द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को तथा द्युलोक को स्थिर किया था। हरे वर्ण का यह सोमरस ज्ञानी की भांति अपने स्थान पर बैठने के लिए छलनी में जाता है। अर्थ यह सोम भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। गाय के चमड़े के ऊपर रखा हुआ बलशाली सोम शब्द करता हुआ इंद्र के स्थान की ओर जाता है। द्वयुत्तर शततम सुक्तम अर्थ कर्ता पृथ्वी का पुत्र सोम यज्ञ की ज्वाला को प्रेरित करते हुए पृथ्वी एवं द्यु इन दोनों लोकों में रहने वाले सभी धनों पर अधिकार करता है। अर्थ जब सोम त्रित के यज्ञ में पत्थरों के स्थान पर जाकर बैठता है इसके बाद 7 छंदों द्वारा यज्ञ के प्रिय सोम की स्तुति होती है। अर्थ हे सोम, तू त्रित ऋषि के तीनों सवनों में धारा से बह और उन यज्ञों में ऐश्वर्य को प्रेरित कर श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला इस सोम की सारी योजनाओं को अच्छी प्रकार नाप लेता है। अर्थ क्योंकि स्थिर यह सोम ऐश्वर्यों को जानता है इसलिए 7 छंद रूपी माताएं उत्पन्न हुए ज्ञानी इस सोम को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थ जब स्पृहणीय और आनंददायी देव सोम रस का पान करते हैं तब इस सोम के व्रत में द्रोह न करने वाले सब देव संगठित होते हैं। अर्थ यज्ञ को बढ़ाने वाले जलों ने गर्भस्थानीय जिस सोम को यज्ञ में इस सुंदर ज्ञानी अत्यंत पूजनीय तथा अनेकों द्वारा चाहे जाने योग्य उत्पन्न किया। अर्थ जब यज्ञ का विस्तार करने वाले लोग सोम को एक साथ जल में मिलाते हैं तब वह सोम स्वयं ही परस्पर संयुक्त महान और यज्ञ का निर्माण करने वाली द्यावा पृथ्वी की ओर जाता है। अर्थ हे सोम, तू हिंसा रहित यज्ञ में यज्ञ के तेज को अधिक प्रेरित करते हुए ज्ञान और प्रदीप्त तेजों से अंधकार के समूह को द्युलोक से नष्ट कर। त्रयोत्तर शततम सुक्तम अर्थ हे स्तोता, जिस प्रकार सेवक अपना वेतन लेते हैं उसी प्रकार तू पुनानाय पवित्र होने वाले ज्ञानी स्तुतियों से आनंदित होने वाले सोम के लिए उन्नतिदायक वाणी प्रदान करो। अर्थ गौ के दूध से मिश्रित होता हुआ सोमरस भेड़ के बालों की बनी छालनी की तरफ जाता है। पवित्र होता हुआ हरित रंग का सोमरस 3 स्थानों पर बैठता है। अर्थ मधुर सोमरस भेड़ के बालों की बनी छलनी से पात्रों में जाकर गिरता है। 7 ऋषियों की वाणी सोमरस की स्तुति करती है। अर्थ बुद्धियों को उत्तमता की ओर प्रेरित करने वाला, सब देवों को प्रिय, किसी से भी हिंसित न होने वाला और पवित्र होता हुआ हरे रंग का सोमरस कूटने के पत्थरों पर जाकर बैठता है। अर्थ हे सोम, पवित्र होता हुआ स्तोताओं से स्तुत होता हुआ मरण धर्म से रहित तू इंद्र के साथ एक ही रथ पर बैठकर दिव्य बलों के अनुकूल होकर चल।